नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल मी एंड माई जैडा में। दोस्तों, आज मैं आपको नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूं। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन, और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्जयोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। यह चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहाँ से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, और इससे कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और संगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वह शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिवजी नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनका भेद का पता चल गया और वह उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए, और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था, और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इसी जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों को इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं ना कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को ईशानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसका दर्जा इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को बढ़ाता है। यह स्थल 240 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसमें पवित्र नदी के किनारे 518 छोटे मंदिर, आश्रम और घाट हैं। इसके अतिरिक्त यह नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर न केवल नेपाली वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि इसमें अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। वासुकीनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर और गुहेश्वरी मंदिर सभी आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाते हैं, जिससे यह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ धर्म, वास्तुकला और रीति रिवाज भी एक साथ आते हैं। एक कथा के अनुसार देवता अक्सर जानवरों का वेश धारण करते थे और अपने ब्रह्मांडीय कार्यों से आराम करने के लिए पृथ्वी पर आते थे। ऐसे ही एक अवसर पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती पृथ्वी पर पशुपतिनाथ के स्थान पर हिरण के रूप में प्रकट हुए। वह इस स्थान से मोहित हो गए और वहां अनंत काल बिताने की इच्छा जताई। हालांकि अन्य देवता नाराज थे और भगवान शिव को उनकी जिम्मेदारियों पर वापस लौटने के लिए मनाने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। भगवान शिव ने कैलाश लौटने से इनकार कर दिया, जिससे उनके और अन्य देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दबाव के कारण वह अतत लौटने के लिए सहमत हो गए। उस सींग को पशुपतिनाथ का पहला चतुर्मुख लिंग माना जाता है, जिसकी पूजा भगवान शिव के अनुयायी करते थे। तत्पुरुष, अघोरा, सज्ञोजोत और वामदेव चतुर्मुख लिंग के 4 मुख हैं। बताया जाता है कि लिंगम किसी समय गायब हो गया था, जिससे तीर्थ यात्रियों में काफ़ी हलचल मच गई थी। हालांकि बाद में एक गाय को
एक निर्दिष्ट क्षेत्र के आसपास की ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपना दूध डालते हुए देखा गया। यह भी कहा जाता है कि गाय ने दिन के किसी अन्य स्थान या समय पर दूध नहीं दिया, इसलिए लोगों ने रहस्य जानने के लिए उस क्षेत्र को खोदा और गायब लिंगम को ढूंढ निकाला। भगवान शिव और शिवलिंग का सम्मान करने के लिए लिंगम के चारों ओर एक छोटा लकड़ी का मंदिर बनाया गया था। दोस्तों, नेपाल का यह पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसके आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय शिवरात्रि का माना जाता है। इस दिन मंदिर में शिव उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भक्त पूरे नेपाल से और भारत से भी शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। आप मंदिर दर्शन के लिए शाम 6 बजे का समय निर्धारित करें। यह आनंदमयी संध्या आरती आपको अवश्य देखने को मिल जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ जी की यह संध्या आरती बहुत ही शानदार होती है तथा बागमती नदी के तट पर होने वाले दाह संस्कार का दृश्य आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। जब आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर लें तो उनके पास ही कुछ शक्तिपीठ मंदिर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गुजेश्वरी मंदिर, यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे, वहाँ के दर्शन आप कर सकते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर, यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था। माँ को गंडकी चंडी के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही मेरे संग वीडियो में बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।